आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित शिप बिल्डिंग कंपनी मज़ागो डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) की Q2 FY26 कॉन कॉल के बारे में। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन जगमोहन रिटायर्ड ने इस कॉन कॉल में बताया कि इस तिमाही में MDL का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है। कंपनी ने 2,929 रुपये करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 6% अधिक है। कंपनी का पैट 715 रुपये करोड़ रहा, जो 27% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं EPS 17 रुपये 73 पैसे प्रति शेयर रहा। कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का पैट 749 रुपये करोड़ और नेटवर्थ 8,910 रुपये करोड़ तक पहुंचा। MDL ने लगातार दूसरी तिमाही में अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बेहतर बनाया है। कैप्टन जगमोहन ने बताया कि कंपनी इस साल लगभग 12,500 रुपये करोड़ का राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है और अगले साल 5% अतिरिक्त ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन असली खेल शुरू होगा तब जब कंपनी को नए सबमरीन ऑर्डर्स मिलेंगे, खासकर प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 आए, जिनसे राजस्व और प्रॉफिट में बड़ी छलांग लग सकती है। उन्होंने बताया कि 3 नई स्कोपियन सबमरीन्स के लिए बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और यह कॉन्ट्रैक्ट इस वित्त वर्ष में साइन होने की उम्मीद है। इसके साथ ही P75I प्रोजेक्ट के कमर्शियल नेगोशिएशन चल रहे हैं और कंपनी को उम्मीद है कि यह ऑर्डर भी जल्द ही मिल जाएगा। MDL ने हाल ही में स्वान शिपयार्ड (SDHI) के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD) प्रोजेक्ट के लिए एक्सक्लूसिव MOU साइन किया है। ये जहाज लगभग 200 मीटर लंबे होंगे और कंपनी इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाएगी। कैप्टन जगमोहन का कहना है कि यह लगभग 40,000 रुपये करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और MDL इस ऑर्डर को जीतने की पूरी स्थिति में है। कंपनी के पास फिलहाल 27,000 रुपये करोड़ से अधिक का ऑर्डर बुक है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि FY27 तक यह 1 लाख रुपये करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसमें सिर्फ भारतीय नौसेना ही नहीं, बल्कि कोस्ट गार्ड, ONGC और विदेशी नेवी के प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। MDL की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टेक्निकल क्षमता और डिजाइन एक्सपर्टीज। कंपनी ने अब तक भारत के लिए डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन बनाए हैं और भविष्य में वह कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी उतर रही है। इसके लिए कंपनी ने ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु में एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने की घोषणा की है, जहां निवेश लगभग 15,000 रुपये से 18,000 रुपये करोड़ का होगा। पहले चरण में 5,000 रुपये करोड़ का काम अगले 3-4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह नया शिपयार्ड न केवल भारत की नौसेना बल्कि तेल और गैस सेक्टर की जरूरतों के लिए भी जहाज बनाएगा, जैसे प्लेटफॉर्म सपोर्ट वेसल्स, टैंकर्स और LNG कैरियर्स। कंपनी का लक्ष्य है भारत को ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाना। MDL की दूसरी बड़ी पहल है कोलंबो डॉकयार्ड एक्विजिशन, जहां कंपनी वाणिज्यिक जहाज निर्माण और रिपेयरिंग में एंट्री लेने जा रही है। वहां का मौजूदा राजस्व 1,000 रुपये करोड़ है और कंपनी इसे अगले 2 वर्षों में 1,500 रुपये करोड़ तक बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी इस साल 500 रुपये करोड़ का कैपेक्स कर रही है और अगले 5 साल में कुल 5,000 रुपये करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर और नई यार्ड डेवलपमेंट में करेगी। प्रबंधन के अनुसार MDL का औसत ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से 15% रहेगा और जैसे जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, मार्जिन और बढ़ेगा। कुल मिलाकर मज़ागो डॉक शिपबिल्डर्स LTD ने यह दिखाया है कि भारत की रक्षा और औद्योगिक ताकत के केंद्र में वह कितनी अहम भूमिका निभा रही है। कंपनी का विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स और ग्रीनफील्ड निवेश इसे आने वाले वर्षों में एक मल्टी डायमेंशनल शिप बिल्डिंग पावर हाउस बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कंपनी की कॉन कॉल एनालिसिस किस पर देखना चाहेंगे। अंत में, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी SABI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।